अगर आपको ग्लोकोमा है और कैटरेक्ट सर्जरी के लिए आए हैं, आंखों में 3 से 4 ड्रॉप्स डाल रहे हैं, 2 ड्रॉप्स भी डाल रहे हैं, तो हम कैटरेक्ट सर्जरी के साथ आपकी MIGS सर्जरी कर देते हैं। इससे आपको 2 बेनिफिट हैं। एक तो आपकी जो ड्रॉप्स हैं उसकी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। 4 की जगह हो सकता है आप 1 ड्रॉप पे आ जाए, हो सकता है 3 की जगह आप 0 ड्रॉप्स पे आ जाए। तो दैट इज़ अ वेरी बिग एडवांटेज। द अदर एडवांटेज जो आपको एलर्जी रहती थी ड्रॉप्स की वजह से, तो कैटरेक्ट सर्जरी विल बी अ बोन फॉर यू, क्योंकि ड्रॉप्स की नीड कम हो गई है तो एलर्जी खत्म हो जाती है एंड यू फील सो मच बेटर। द अदर एडवांटेज जो आंखों का फ्लक्चुएशन ऑफ IOP होता है, नॉर्मली हमारा प्रेशर 18 तक जाना चाहिए, हमारा दिन भर में एक नॉर्मल इंडिविजुअल का भी प्रेशर फ्लक्चुएट करता है। वंस वी अंडरगो अ ग्लोकोमा सर्जरी, दिस हेल्प्स अस टू कंट्रोल द फ्लक्चुएशंस ऑफ IOP। ग्लोकोमा सर्जरी जो हम करते हैं उसमें आपकी नस पे इफेक्ट होता है ग्लोकोमा के अंदर, और यहाँ पे आंखों का प्रेशर बढ़ता है। तो जब हम सर्जरी करते हैं तो इस प्रेशर को कम करते हैं, और जो डैमेज आपकी ऑप्टिक नर्व में हो चुका है वो रिवर्स नहीं हो सकता, क्योंकि ऑप्टिक नर्व आपके ब्रेन के सेल्स हैं, वो रीजनरेट नहीं करते हैं। तो जो भी डैमेज यहाँ पे हुआ है उसको हम किसी भी सर्जरी के माध्यम से वर्ल्ड ओवर अभी तक रिवर्स नहीं कर सकते। तो जो हमारा गोल है आपकी ग्लोकोमा सर्जरी करने का, उसमें विजन रिकवरी के लिए नहीं कर रहे। समटाइम्स जब पेशेंट बहुत हाई प्रेशर के साथ होता है और बहुत कम विजन होती है, तो वो प्रेशर कम होने की वजह से उसका विजन जितना होता है ऑप्टिक नर्व के बेसिस पे वो वापस आता है, बट जो नज़र ऑप्टिक नर्व की डैमेज की वजह से है कम, वो वापस नहीं आ सकता। तो जो हमारा मेन एम है ग्लोकोमा सर्जरी का, वो विजन रिकवरी नहीं, विजन स्टेबलाइजेशन है, कि जितनी आपकी विजन है उसको हम रिस्टोर्ड रखें। बट इट कैन नॉट गो बैक टू द प्रीवियस डेज व्हेन यू कुड सी क्लियरली। जो डैमेज है वो रहेगा, बट जब हमने प्रेशर कम कर दिया तो योर विजन विल बी प्लेटोड। हमारा एम है कि पूरी जिंदगी भर आप उस विजन को मेंटेन करके चलें, वो यहाँ से कम ना हो जाए। दिस इज व्हाई वी डू ग्लोकोमा सर्जरी, नॉट फॉर इंक्रीजिंग योर विजन। ग्लोकोमा की जो ट्रेबेक्युलेक्टमी सर्जरी होती है, जो एक बाईपास सर्जरी की तरह है, जिसमें हम एक अलग रास्ता बनाते हैं, आपका एक्वस ह्यूमर जो यहाँ पे ट्रैप्ड है, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ा हुआ है, उसको बाहर निकालने का बाहर स्क्लीरा के माध्यम से हम नया रास्ता बनाते हैं। तो इट इज़ लाइक अ बाईपास सर्जरी। थोड़ा सा बड़ा सर्जरी है ये, और इसके अंदर 4 वीक्स का टाइम लग सकता है। 2 to 4 वीक्स आपका ये टाइम है जब आप थोड़ा सा स्टेबलाइज होते हैं, बट फर्स्ट 2 वीक्स बिकॉज सूचर्स लगते हैं, टाँके लगते हैं, उनको हमें निकालना भी होता है। जो स्लिट लैम्प पे बैठ के बिना OT में जाए निकाल सकते हैं, तो उस तरह के सूचर्स की वजह से थोड़ा सा इरिटेशन लग सकता है। आपको कई बार डॉक्टर के पास जल्दी जल्दी जाना पड़ता है, स्पेशली इन द फर्स्ट 4 वीक्स, जब डॉक्टर आपके टाँके भी निकालेगा, आपको मसाज के माध्यम से कई बार प्रेशर भी स्टेबलाइज करेगा, आपको भी कई बार मसाज के बारे में बताएगा कि कैसे मसाज करनी है। मसाज में हम आंखों को नीचे से दबाते हैं ताकि बाहर प्रेशर निकले और प्रेशर थोड़ा सा स्टेबलाइज हो। एज पर डॉक्टर्स रिकमेंडेशन वो कैसे दबाना है, कितनी बार दबाना है, वो आपको ज़रूर समझना है, जैसे सबको बताया जाएगा। तो रिकवरी में एंड फ्रीक्वेंट विजिट्स इज यूजुअली फॉर अप टू 4 वीक्स। वैसे ही ग्लोकोमा वाल्व सर्जरी होती है, उसमें भी इनिशियली 4 to 6 वीक्स थोड़ा सा टाइम ऐसा होता है व्हेन यू नीड टू सी योर डॉक्टर रिपीटेडली। और जो तीसरी कैटेगरी की सर्जरीज हैं हमारी, जिसको माइक्रो इंसेशन ग्लोकोमा सर्जरी कहते हैं, MIGS कहते हैं, जिसके अंदर हम आंखों के अंदर से ही चीरा लगा देते हैं ताकि एक्वस ह्यूमर अंदर के रास्ते से ही बाहर निकल जाए। बाहर की तरफ से बाईपास सर्जरी नहीं करते, जैसे एंजियोप्लास्टी करते हैं, हार्ट के अंदर स्टेंट डालते हैं, वैसे ही एक माइक्रो इंसेशन ग्लोकोमा सर्जरी है। इसके अंदर आपको इतना फ्रीक्वेंटली फॉलोअप करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा डिलेड विजुअल रिकवरी होता है अगर आपने साथ में कैटरेक्ट कराया है। 1 हफ्ता तक यूजुअली लग जाता है। कुछ ब्लीडिंग का चांस होता है कि यहाँ पे जो वेसल्स होती है वो अंदर आँख के अंदर ब्लीड कर सकती है जब हम रास्ता बनाते हैं उन दोनों को आपस में ज्वाइन करने का। तो इस वजह से कई बार विजुअल रिकवरी डिले हो सकती है, बट ऑन अ होल MIGS सर्जरी में आपको फर्स्ट डे देखा जाएगा, 1 वीक देखा जाएगा एंड 3 वीक्स देखा जाएगा। इन बिटवीन बहुत फ्रीक्वेंटली देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, बट इट इज़ अ माइनर सर्जरी एंड वी ऑलवेज हैव द ऑप्शन कि अगर इससे आपको इतना फ़ायदा नहीं हुआ तो हम ट्रेबेक्युलेक्टमी सर्जरी बाद में कर सकते हैं। These days we are combining cataract surgery with MIGS surgery if you have cataract.
these days we are combining cataract surgery with the glaucoma surgery. तो अगर आपको ग्लोकोमा है और आप कैटरेक्ट सर्जरी के लिए आए हैं, आंखों में 3 से 4 ड्रॉप्स डाल रहे हैं, 2 ड्रॉप्स भी डाल रहे हैं, तो हम कैटरेक्ट सर्जरी के साथ आपकी MIGS सर्जरी कर देते हैं। इससे आपको 2 बेनिफिट हैं। एक तो आपकी जो ड्रॉप्स हैं उसकी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। 4 की जगह हो सकता है आप 1 ड्रॉप पे आ जाए, हो सकता है 3 की जगह आप 0 ड्रॉप्स पे आ जाए। तो दैट इज़ अ वेरी बिग एडवांटेज। द अदर एडवांटेज जो आपको एलर्जी रहती थी ड्रॉप्स की वजह से, तो कैटरेक्ट सर्जरी विल बी अ बोन फॉर यू, क्योंकि ड्रॉप्स की नीड कम हो गई है तो एलर्जी खत्म हो जाती है एंड यू फील सो मच बेटर। द अदर एडवांटेज जो आंखों का फ्लक्चुएशन ऑफ IOP होता है, नॉर्मली हमारा प्रेशर 18 तक जाना चाहिए, हमारा दिन भर एक नॉर्मल इंडिविजुअल का भी प्रेशर फ्लक्चुएट करता है। वंस वी अंडरगो अ ग्लोकोमा सर्जरी, दिस हेल्प्स अस टू कंट्रोल द फ्लक्चुएशंस ऑफ IOP। तो जो हमारा प्रेशर 18 से 28 तक जाता था पहले, वो फ्लक्चुएशन कम होने की वजह से, जितना फ्लक्चुएशन कम होगा, प्रेशर हम 15 से 18 के बीच में मेंटेन कर पाएंगे, उतना ऑप्टिक नर्व पे डैमेज कम होगा। और हमारा ये अगर कम हो गया तो हमारा जो लॉन्ग टर्म आपके लिए गोल है, प्रेशर मेंटेन करके आपकी डिजीज़ को कंट्रोल रखना, वो बहुत बड़ा हमें हेल्प मिलती है अचीव करने के लिए। If you are a glaucoma patient and you also have cataract, discuss with your doctor for the combined approach for both cataract and glaucoma.